नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा कैंपस में बिहार विधानसभा के बाहर आज एक ऐसी तस्वीर नजर आई जो सीमांचल से है। शमसुल होजा करके जो विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक है शमसुल होजा, उन्होंने एक ऐसे बात लेकर के आए कि सरकार अगर पढ़ाना चाहती है, लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फंड नहीं रिलीज करती है केंद्र सरकार। इन तमाम चीज़ को लेकर के सबसे पहले आप विजुअल देखिए और शमसुल होजा क्या कुछ कह रहे हैं, किशनगंज के विधायक, जरा आप सुनिए। उठाएंगे। बिल्कुल सदन के अंदर भी इस मांगों को हम उठाएंगे, इंशाल्लाह मजबूती के साथ उठाएंगे। सरकार तो कहती है कि सबके लिए हम काम करें, फिर सीमांचल के साथ ऐसा क्यों है? सीमांचल के साथ में अनदेखी हो रहा है, सीमांचल को अपेक्षित रखा जा रहा है। केंद्र सरकार सीमांचल को बिल्कुल अपेक्षित रखा है और ये कह रही है कि ये राज्य जो है विकसित राज्य है, खुशहाल राज्य है। मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ पर विकसित राज्य है, कहाँ पर खुशहाल राज्य है। आप ये सर्वे उठा करके देखिए, इस बिहार के अंदर में 20 साल में जो राज्य सरकार रही, 20 सरकार के राज्य सरकार रहने के कारण से यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पर मात्र पर कैपिटा इनकम यहाँ पर मात्र 66,000 रुपया है। यहीं पर देश के अन्य राज्यों में आप सिक्किम और गोवा को देखिए कि 5 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम है। कहाँ से खुशहाल है बिहार, कहाँ से विकसित है बिहार? ये विकसित और खुशहाल का बिहार का जो ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल नाकाम है। क्या है? चलिए, हाँ। एएमयू के डिमांड है, मेरा मांग है कि इसमें पैसा रिलीज करे केंद्र सरकार और बिहार सरकार इसको प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार में भेजे। और केंद्र सरकार अभी कल जो अभिभाषण हुआ माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय राज्यपाल महोदय ने उसमें कहे कि केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है और फंड दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है तो अब तक एएमयू में फंड क्यों नहीं रिलीज हुआ? यह बिल्कुल धोखा है। तो आपने सुना, सरकार को घेरते हुए शमसुल होजा ये बात कहा है कि जब पढ़ना चाहता है बच्चे तो पढ़ने के लिए फंड नहीं देती है सरकार। फंड अगर नहीं देती है तो फिर यूनिवर्सिटी का विकास कैसे होगा? इसी बात को लेकर के जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं अख्तरुल इमाम, और अख्तरुल इमाम ने भी एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की जहां तक बात हो रही है और ये लोग स्वतंत्र हैं, ये चूँकि डेमोक्रेटिक है और यहाँ जो संवैधानिक गतिविधि है उसमें लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने के लिए, अपना नाम रखने के लिए। और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए अख्तरुल इमाम ने कहा कि केंद्र सरकार क्या नहीं चाहती है कि अब कोई भी बात अगर हो, कोई नाम रखे तो उससे पूछ करके रखे। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राज्यपाल का बयान आया है कि इबादत नहीं की जाएगी। ये बात निहायत ही गलत है। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद जो का मसला राम जन्मभूमि में का था, तो क्या राम के नाम से कई मंदिर और नहीं बनेगा? क्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा था, उस प्लॉट को लेकर झगड़ा था, जमीन का विवाद था, नाम का विवाद तो नहीं था। मैंने कल भी कहा है क्या बाबर का नाम कोई रखेगा तो उसकी गर्दन उतार देंगे आप? भाई, किसी को अपनी जगह पर अपना नाम रखने की आजादी है, अपना मकान बनाने की आजादी है, अपने धार्मिक स्थल को बनाने की आजादी है। इसके लिए कहा कि इसे परमिशन का मामला आ गया, या इस तरह अगर कोई रुकावट भी पैदा करता है तो मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक है ये। नेता प्रतिपक्ष सदन से लगातार गायब है। जनता का जो मुद्दा था, वो मुद्दे लगते हैं जरूरी था सदन में उठाना। भाई, नेता प्रतिपक्ष को मंत्री के बराबर की सुविधाएं प्राप्त इसलिए होती हैं कि सरकार की नकील वो कसे। अब उनकी क्या मजबूरी होगी, उनके दल के लोग बताएंगे। और एक सवाल और सर, बुलडोजर एक्शन की बहुत धमक दिख रही है बिहार में, जगह जगह पर लगातार एक्शन। बीजेपी जरा सा दिखाना चाहती है कि सरकार में हमारी बालादस्ती है, हम ही सरकार चला रहे हैं। इस तरह इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठकर लोगों को कानून के राज की बात करनी चाहिए, धोस धमकी वाले जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो आपने सुना, जिस तरह से बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, तो एमएलए का कहना है कि बाबरी मस्जिद ही नहीं, अगर राम मंदिर की भी बात होती है तो वहाँ कहाँ कोई विवाद होता है। तो अगर किसी के धर्म की बात हो, ख़ास तौर पे अगर मुसलमान के धर्म की बात हो, तो लोग इतना पैनिक क्यों होते हैं? और इन चीज़ों में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये तो संस्कृति है और संस्कृति के लिए लोगों से पूछा कहा जाता है। ऐसी बात लेकर के आज सदन के बाहर थोड़ी सी
गर्माहट रही और सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।